यहाँ से लेके यूएस और कनाडा उनका जलवा है। जेल में बैठ के सलमान खान को ओपन चैलेंज कि मारेंगे तो इसको जी। ओ लॉरेंस बैठा हुआ है जेल में, उसको रोस्ट करो, जिगना चलेगी जिगना। बाबाओं को बेचारा संत महात्माओं को रोस्ट कर देंगे, ये बाबा बेवकूफ़ बना रहा है। तो देखा आपने, जब इस तरह के हमारे देश में शिक्षक होंगे, ये हमारे टीचर्स हैं, तो देश में बच्चे और जो जनरेशन है आने वाली, आपको क्या लगता है वो बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट बनेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, कोई बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा बनेंगे, या लोगों को अच्छी राह दिखाएंगे, या गैंगस्टर गुंडे और बदमाश बनेंगे? और आपको इंस्टाग्राम पे भी इनके बहुत सारे ऐसे ऑडियोज मिल जाएंगे जिसमें ऐसा लगता है कि ये गैंगस्टर बनाने का काम करते हैं। ये ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की दे रहे हैं कि कैसे एक अच्छे भले बच्चे को गैंगस्टर बना दिया जाए, कैसे उसके दिमाग में गुंडागर्दी, दादागिरी, ये सब भर के दबंगई भर दी जाए। तो रोस्ट ऐसे लोगों को किया जाता है जो ऊपर ऊपर से तो अच्छे बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, या अपनी छवि को बहुत साफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर से दीमक होते हैं जो देश को खाए जा रही है। इसीलिए हम उन संत महात्मा और बाबाओं को एक्सपोज करते हैं, ढोंगियों को, जो ऊपर ऊपर से तो संत बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं और वो जो अंधविश्वास फैला रहे हैं वो दीमक की तरह देश को खाया जा रहा है। और अब आ जाते हैं लॉरेंस बाबू पर। अब देखिए, लॉरेंस के बारे में मैं कोई ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैंने जो इंटरव्यू देखा है एक वही देखा है बस, कि उसके बारे में जितना पता चला उस इंटरव्यू से पता चला, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी व्यक्ति के मुंह से जो आ रही है वही सही होती है, इधर उधर से सुनी हुई बातें सब बकवास है। तो देखने में मुझे बड़ी दयनीय स्थिति लगी कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसको किसी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में उठाकर पुलिस बंद कर देती है, और उसके बाद से वो बंदा जेल से बाहर ही नहीं आया, वो जेल के अंदर ही, जो वो जेल के अंदर ही है, तो जेल के अंदर बैठे बैठे अगर वो ये सब बड़ी बड़ी हत्याएं करवा रहा है, बड़े बड़े कांड करवा रहा है, तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज़्यादा दिमाग लाकर सोचने की बात है कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कभी भी बिना किसी सपोर्ट। तो ये जो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो है असली गैंगस्टर, वो है गद्दार। उन लोगों को पकड़ने की और पहचानने की जरूरत है। वो तो बेचारा एक मोहरा मात्र है, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं, जो भी बड़ी ताकतें हैं जो ये कर रही है, वो सामने आकर अपना चेहरा दिखाकर तो ये सब करने वाली नहीं है। तो उसकी आड़ में ये सब हो रहा है, और उससे भी कुछ समझौता हुआ होगा ये सब करने के लिए, तभी वो मजबूरी में ये सब चीज़ें कर रहा है कंटिन्यू। और उसको भी दिख रहा है कि मेरा तो कोई भविष्य बचा नहीं है, जेल से मुझे निकलने नहीं देंगे। और लोगों को क्या चाहिए? लोगों को अपना अहंकार फुलाने के लिए कोई अपना एक धार्मिक समूह से कोई एक व्यक्ति चाहिए, और वो एक ऐसे समुदाय से आता है जो पशु पक्षियों के लिए करुणा और दया के भाव रखते हैं, थोड़े देशभक्त माने जाते हैं, प्रकृति के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, मासूम चेहरे का जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है। नहीं तो खुद सोचने की बात है कि एक व्यक्ति कैसे ये सब कर सकता है, उसको मोबाइल कौन दे रहा है, उसको ये सारी फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है, अंदर कोई ना कोई तो है ना जो उसके पीछे है, वो कोई बहुत बड़ी पावर है जो उससे ये सब करवा रही है। उसको क्या रोस्ट करे? वो तो बहुत दयनीय हालत में है, मतलब दया का पात्र है कि पूरी जवानी जेल में निकल रही है और आगे भी बाहर आने के कोई चांस नहीं है। आप खुद सोचो कि आपको एक अंदर कहीं बंद कर दिया जाए, आप वहीं रहो, वहीं से आपको सारी चीज़ें, वहीं खाना पीना दिया जाएगा, वहीं, उसके अलावा आपकी कोई दुनिया नहीं है। ये जो इंसानी शरीर मिला है, ये जो मानव देह मिली है, क्या ये जेल में रहने के लिए मिली है? बताइए आप। तो उस व्यक्ति को क्या रोस्ट किया जाए? और उसके बारे में जो भी चीज़ें फैलाई जा रही है, देखो मीडिया का तो काम ही यही है, मीडिया को तो टीआरपी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको चाहिए, जो फालतू की कुछ ना कुछ उसको ऐसा गरम गरम मुद्दा चाहिए, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी। तो अब इन बातों पे उसको रोस्ट करें। उसने तो कभी नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कि मैं कोई बहुत संत महात्मा हूँ, और फिर वो ऐसे काम कर रहा है, तो उसको इस बात पे तो रोस्ट किया नहीं जा सकता। क्योंकि एक लड़की अगर बोलती है वो बहुत पतिव्रता है और वो तो बिल्कुल सती सावित्री है, और उसके बाद अगर वो कहीं इधर उधर मुंह मारती पकड़ी हुई जाती है, तो उसको रोस्ट किया जाता है। कोई संत बोल रहा है कि वो सच्चा संत है और उसके बाद वो फालतू के अंधविश्वास भरी बातें करता है और दिखता है, तो उसको रोस्ट किया जाता है। तुम्हारे जैसे अवध ओझा, तुम्हारे जैसे टीचर जब बोलते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, और इस तरह की तुम जो भद्दी बातें करते हो, तुम जैसे लोगों को रोस्ट किया जाता है। उस आदमी ने तो बोला ही नहीं कभी कि मैं बहुत साफ़ सुथरा इंसान हूँ। हाँ, लेकिन एक बात पे मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि जो तुम ये कहते हो लॉरेंस बाबू के तुम भगत सिंह के फ़ैन हो, है ना, और जो ये जनता तुम्हें भगत सिंह बनाने पे तुली हुई है, भगत सिंह बहुत परिपक्व इंसान थे, बहुत परिपक्व। वो अपनी मर्जी से जेल में गए थे और उसके पीछे उनका एक उद्देश्य था, और वो पूरी जो लड़ाई थी वो उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में चुनी थी, ना कि किसी आवेश में आकर। और उनके जीवन का जो उद्देश्य था वो फ्रीडम था, आज़ादी, भारत की आज़ादी। और जो आज़ादी मिली वो भी नहीं, इंसानों को पूरी तरह से आज़ाद कर देना, मानसिक गुलामी से भी आज़ादी, ये था उनका उद्देश्य। वो थे भगत सिंह। तुम्हारा तो उद्देश्य है सलमान खान मारना है, और वो भी बदले की भावना से। तो तुम कम से कम भगत सिंह का नाम खराब मत करो, इतना ही तुमसे कहना चाहूँगा।
अगर भगत सिंह की टी शर्ट पहन लेने से और 2 लाइन देशभक्ति गीत के गा देने से कोई भगत सिंह बनता होता ना, तो हर कोई भगत सिंह बन गया होता। भगत सिंह बनने के लिए बहुत ज़्यादा होश, समझ और परिपक्वता चाहिए जीवन में, उसके बाद इंसान भगत सिंह बनता है। और लॉरेंस की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कम उम्र में ही जेल में डाल दिया जाएगा तो कहाँ से वो परिपक्व होगा, कहाँ से वो सीखेगा, चीज़ों को समझेगा, जानेगा, कहाँ से वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में। उसके तो आपने सारे चांसेस ही ख़त्म कर दिए ना। तो उस व्यक्ति से मेरा कोई वो ही नहीं है, विवाद ही नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूँ और क्या रोस्ट करूँ। अवध ओझा जी, रोस्ट आप जैसे लोगों को किया जाएगा और कर रहे हैं। अब इतनी बातें हुई तो थोड़ा सलमान खान को भी ले लेते। तो सलमान खान ने जो काम किया है ना, उसके एवज में जो उसको मिल रहा है, अब जो वो डर डर के जी रहा है ना ज़िंदगी, वो इसी का भागीदार है, वो इसी के लायक है और यही उसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही हो रहा है, इस पर तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। और करो शिकार जाके, और हिरण मारो, और मारो जानवरों को, बेगुनाह जानवरों को मारो। पता चल रहा है कि मरने का डर कैसा होता है, मौत कैसी होती है। तो बिल्कुल तुम्हारे साथ तो ये होना ही चाहिए। और लॉरेंस के साथ में मेरी पूरी सहानुभूति है, दयनीय स्थिति है, और मैं प्रार्थना करूँगा कि वो जल्दी से निकले बाहर और सही रास्ते पर चले, सही चीज़ों को समझे। और अवध ओझा, तुम जो ये समाज को शिक्षा दे रहे हो, देखो समाज में इस तरह के लोगों को अगर बढ़ावा मिलेगा, इस तरह की हरकतों को अगर बढ़ावा मिलेगा, तो समाज का जो एक बच्चा है जो अभी अभी फल फूल रहा है, जो अभी नई पीढ़ी है, जो अभी नई उपज है, वो क्या देखेगी, उसको क्या सीखने को मिलेगा कि कैसे लोगों को सम्मान मिल रहा है, क्या काम करने से सम्मान मिलता है। तो वो तो वही करेगा ना। उसके पास भी 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, सब कुछ है, दिमाग है। क्या है मतलब, गन उठाने में कितनी देर लगती है इंसान को, तो क्यों नहीं उठाएगा। 1000 लोग, 1 लाख बच्चे जब तुम्हें सुनेंगे तो उसमें से 4 बच्चे क्या गैंगस्टर नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो तुम शिक्षक हो, जरा होशो हवास में कोई बात बोला करो। तुम थोड़ा सटिया गए हो, हमें पता है। या तो शिक्षक का ये कार्य छोड़ दो तुम, अगर इसी तरह की बातें करनी है तो। और इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।